और कैसे बहुत बढ़िया चल रहा है, बढ़िया। मैं आ रहा हूँ मंदसौर, बता रहा मैं 27 को प्रोग्राम है अपना, 27 को मीटिंग रहेगी। 27 आप सबको रहना है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सुसनेर विधायक का हालचाल जानने बड़ौद पहुंचे। इस बीच उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। दिग्विजय ने कहा कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के हजारों करोड़ों रुपए मोदी सरकार माफ कर देती है, लेकिन गरीब किसानों का 1 रुपया भी माफ नहीं करती। ये सरकार गौतम अडानी को बचाने की कोशिश में लगी है। वहीं संसद में हुई धक्का मुक्की को लेकर भी दिग्विजय ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। एक बात समझ लीजिए, पूरे देश में पिछले 10 सालों में मोदी जी के राज में लाखों करोड़ के बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ हो गए और गरीब मजदूर किसान का 1 रुपया भी कर्जा माफ नहीं हुआ। इस लोकसभा सत्र में उसके पहले अमेरिका में अडानी जी की कंपनियों द्वारा रिश्वत देने के आरोप में वहाँ मुकदमा दायर हुआ और उसमें चार्जशीट भी पेश हो गई और इन्हें नोटिस भी मिल गया, लेकिन अभी तक वो छिपा रहे हैं, जबकि ये जग जाहिर है। चूंकि ये पूरे देश के अर्थव्यवस्था के खिलाफ एक बहुत बड़ा हमारे लिए धक्का है, लेकिन उसकी चर्चा कराने के लिए नरेंद्र मोदी जी तैयार नहीं थे। अब ऐसे प्रकरण में जहाँ की हजारों करोड़ का रिश्वत देने का आरोप पूरे अमेरिका में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, उसको हम लोग लोकसभा में भारत में क्यों ना चर्चा करें। चर्चा की मांग पर ही ये विवाद शुरू हुआ और लगातार हम लोग लोकसभा सत्र शुरू हो उसके पहले मकर द्वार के सामने नई जो लोकसभा बिल्डिंग बनी है, हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। फिर जब संविधान पे चर्चा हो रही थी तो अमित शाह जी ने आपत्तिजनक ढंग से बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ टिप्पणी की, जिसे हम लोगों ने उसकी निंदा की और मांग की प्रधानमंत्री जी से, या तो ये माफ़ी मांगे या फिर इनको कहिए कि इस्तीफा दे दें और आप इनको बर्खास्त कर दीजिए। बर्खास्त करने के बजाय प्रधानमंत्री जी उनको संरक्षण दे रहे हैं, उनके पक्ष में खड़े हो गए। तो उस दिन कांग्रेस पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर के मूर्ति, जो कि पुरानी हमारी लोकसभा बिल्डिंग के पीछे से हम पैदल चलकर आ रहे थे, तो उसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने मकर द्वार के सामने, जो कि मेन द्वार है नई बिल्डिंग का, वहाँ उन्होंने रास्ता रोक के खड़े हो गए और डंडा लेकर उस पर प्लेकार्ड लगा के वे जोर जोर से भद्दे भद्दे नारे लगाते रहे। प्रियंका जी और इंडिया अलायंस की सारी महिला सांसद और खड़गे जी पहले जब सामने आए तो उनको अंदर जाने से रोक दिया गया। कौन ने रोका? कोई एजेंसी ने नहीं, कोई सिक्योरिटी ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के मर्द संसद सदस्यों ने भद्दे भद्दे नारे लगाकर उनको रोकने का प्रयास किया। उसी समय पीछे से धक्का मुक्की हुई, राहुल जी भी पास खड़े थे, तो एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद दूसरे सांसद के ऊपर गिर पड़े। अब दोनों गिर पड़े, दोनों को चोट लग गई। अब वो कह रहे साहब हमको राहुल गांधी जी ने गिरा दिया, जबकि खुद सांसद जिनको चोट लगी वो कह रहे हैं कि राहुल जी हमारे सामने खड़े हुए थे। अब बताइए, धक्का पीछे से लग रहा है, सामने गिर रहे हैं, राहुल जी ने कहाँ से गिरा दिया? तो ये केवल
अडानी जी के भ्रष्टाचार की चर्चा लोकसभा राज्यसभा में ना हो, उसके लिए ये सारी की सारी व्यूह रचना अमित शाह जी ने की थी। एक प्रश्न और है, भाजपा के प्रवक्ताओं का कहना है कि कांग्रेस ने जितना अपमान बाबा साहब का किया कोई सी पार्टी ने नहीं किया और ना हमने किया। क्या बाबा साहब अम्बेडकर को भारतीय संविधान रचना समिति का अध्यक्ष भाजपा ने बनाया था, या जनसंघ ने बनाया था, कि आरएसएस ने बनाया था, या हिंदू महासभा ने बनाया था? कांग्रेस ने बनाया था। और स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर ने सदन में कहा था कि भारतीय संविधान को लिखित रूप बनाने में जितना सहयोग कांग्रेस ने दिया कोई दूसरा दे नहीं सकता था। और आज अगर भारतीय संविधान बना है तो वो केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में जो उनका पूरा समर्थन मिला, उसकी वजह से भारतीय संविधान में बनाने में सफल हुए। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह सुसनेर का कांग्रेस विधायक भैरव सिंह परियार के स्वास्थ्य का हाल लेने पहुंचे थे। इस बीच पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े भी मौके पर मौजूद थे। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगर मालवा से फहीमुद्दीन कुरैशी की रिपोर्ट।